अगर आपके पास सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं तो आप बहुत ही मज़े के डोनट्स बना सकते हैं। इस रेसिपी में सिर्फ 3 अदद आलू लगेंगे और 2 अदद ब्रेड लगेंगे। अगर एक दफ़ा ये रेसिपी आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आपके बच्चे हर रोज़ इस चीज़ की फरमाइश करेंगे कि हमें यही डोनट्स खाने हैं। चिकन डोनट्स तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पोटैटो डोनट्स। चलें जी, टाइम ना ज़ाया करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 अदर पोटैटो ले लिए हैं। यू कैन सी कि मैंने किस साइज़ में उनको कट किया। अगर आप इस साइज़ में कट करेंगे तो बहुत जल्दी ये बॉयल हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। ये देखें जी, इस पॉइंट के ऊपर इनके छिलके बहुत इजीली रिमूव हो गए थे। अगर आप साइज़ छोटा रखेंगे तो आपके जो पोटैटो हैं वो बहुत जल्दी नरम पड़ जाएंगे। 2 अदद मैंने ब्रेड ली है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने का मकसद इनको नरम करना है। आप इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। हाथ लगा के मैं चेक कर लूँगी। जब ये नरम पड़ जाएंगे तो मैं इनको बहुत अच्छे से निचोड़ लूँगी। इतने मैं अच्छे से इनको निचोड़ूंगी कि इनके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। आपने इनको ऐसे निचोड़ना है जैसे आप करेले निचोड़ते हैं। फुल जितना भी ज़ोर है आपने लगा के इनको निचोड़ लेना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना बचे। यू कैन सी कि मैं कैसे निचोड़ रही हूँ। आपने भी बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही निचोड़ना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना बचे। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी रह गया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आपके जो पोटैटो डोनट्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैंने ले लिया है एक प्यारा सा बाउल। उसके अंदर मैं अपने जो निचोड़े हुए ब्रेड हैं वो रखूँगी और हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। आप हैंड मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही मैश कर रही हूँ इसको। देन मैंने जो पोटैटो बॉयल किए हुए थे उनको मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। यू कैन सी कि आपने इस तरह से मैश करना है और अपने बाउल के अंदर मैं इसको एडअप कर दूँगी ब्रेड वाले बाउल में। और अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी हाथों की मदद से। हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्सअप होता है, इसलिए मैं हैंड यूज़ करती हूँ। आप हैंड मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी इस पॉइंट के ऊपर ये बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं, मिक्सअप हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब बारी है इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस ऐड करने की। सबसे पहले मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। देन मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने लिया नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। 1 चम्मच मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ और 1 ही चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करने का मकसद हमारे पास ये है कि इससे जो हमारे डोनट्स हैं वो टूटेंगे नहीं, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि डोनट को शेप देने में हमें इजी रहेगा। ये टोटल चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। इतने अच्छे से मिक्सअप करूँगी कि कॉर्नफ्लोर, मैदा, स्पाइसेस हर चीज़ यकजान हो जाए ब्रेड और पोटैटो के साथ। यू कैन सी कि हमारे पास कितना थिक सा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब बारी है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसको शेप देने की। यू कैन सी कि मैंने कितना सा पोटैटो का मसाला लिया है, इसको मैंने राउंड राउंड कर लूँगी। यू कैन सी कि मैं इसको कैसे शेप दे रही हूँ। देन मैं इसके दोनों एजेस मिला दूँगी। आप हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस करें ताकि ये आपके हाथों के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। ये देखें जी, इस पॉइंट के ऊपर इसको मैं शेप दे लूँगी। आप देख सकते हैं कितनी इजीली इसकी शेप रेडी हो चुकी है। अब सारे डोनट्स मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। आप इनकी लुक चेक करें, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। यकीन करें ये जितने देखने में अच्छे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में डिलीशियस थे। अगर ये डोनट्स आप अपने बच्चों को बना के देंगे तो आपके बच्चे बहुत खुश होंगे और हमेशा यही डोनट्स खाने की फरमाइश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। साथ ही साथ आपको बताती जाऊँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अच्छा फीडबैक दिया करें ताकि दिल करे मज़ीद अच्छी और इजी रेसिपीज़ लेके आने का।
ये देखिए जी, इस पॉइंट के ऊपर हमारे तकरीबन सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। मैंने सबको शेप दे ली है बहुत अच्छे से। डोनट्स को शेप देने की एक और भी तरीका है। आपने कबाब सिंपल बना लेने हैं और दरमियान से आपने अपनी फिंगर की मदद से इसके अंदर होल बना लेना है। एक ये भी तरीका है, लेकिन जो मैंने तरीका यूज़ किया है वो थोड़ा सा इजी है। ये देखें जी, आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। अब बारी है इसको कोटिंग करने की। कोटिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक प्लेट के अंदर मैंने एग को बहुत अच्छे से बीट करके रख लिया है और एक प्लेट के ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स रख लिए हैं। अंडे के अंदर डिप करके आपने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग कर लेनी है और देन आपने क्या करना है, इसको गरम गरम ऑयल के अंदर डाल लेना है। ये देखें जी, आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे लगे आपको मेरे पोटैटो डोनट्स? अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी और ईजी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।